प्रिय साथियों, जीवन एक अद्भुत यात्रा है और यह यात्रा तभी सार्थक बनती है जब हम इसे जागरूकता और सत्य के मार्ग पर जीते हैं। मनुष्य का जन्म दुर्लभ है और यह अवसर हमें केवल भौतिक सुख पाने के लिए नहीं मिला, बल्कि आत्मा को पहचानने, भीतर के अंधकार को मिटाने और ज्ञान के प्रकाश को जगाने के लिए मिला है। संसार में जो भी दुख है, उसका मूल कारण हमारे अपने ही मन की वासनाएं, इच्छाएं और मोह माया हैं। जब मनुष्य इच्छाओं के पीछे भागता है तो उसे कभी संतोष नहीं मिलता, और जब संतोष नहीं मिलता तो दुख उसका स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। इसलिए सबसे पहले यह समझो कि दुख का कारण बाहर नहीं, तुम्हारे अपने भीतर है। यदि तुम अपने मन को जीत लोगे तो संसार का कोई भी दुख तुम्हें बांध नहीं पाएगा। ध्यान, साधना और करुणा से मन को नियंत्रित करो। क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष से केवल अंधकार बढ़ता है, लेकिन प्रेम, करुणा और धैर्य से प्रकाश फैलता है। जिस प्रकार दीपक स्वयं जलकर अंधकार को मिटा देता है, उसी प्रकार तुम्हारा आंतरिक ज्ञान ही तुम्हें दुख से मुक्त करेगा। स्मरण रखो, संसार में सबसे महान विजय है स्वयं पर विजय। जब तुम अपने अहंकार को परास्त कर दोगे, जब तुम अपनी वासनाओं पर नियंत्रण पा लोगे, तब तुम्हें ऐसा आनंद मिलेगा जो किसी भी बाहरी वस्तु से नहीं मिल सकता। जीवन क्षण भंगुर है, इसलिए हर क्षण को जागरूकता और सद्गुणों के साथ जियो। दान करो, क्योंकि दान से मन निर्मल होता है। सत्य बोलो, क्योंकि सत्य ही जीवन का आधार है। करुणा रखो, क्योंकि करुणा से हृदय पवित्र होता है। और ध्यान करो, क्योंकि ध्यान से आत्मा का मार्ग प्रशस्त होता है। यदि तुम यह सब अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन दुख से मुक्त होकर शांति और आनंद से परिपूर्ण होगा। संसार का वास्तविक धन सोना चांदी नहीं, बल्कि शांति और ज्ञान है। इसलिए उस धन को प्राप्त करो जो मृत्यु के बाद भी तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, जागो और अपने भीतर छिपे बुद्ध को पहचानो। वही जागृति तुम्हें मुक्त करेगी, वही सत्य तुम्हें आनंद देगा और वही करुणा तुम्हें इस संसार में सबसे महान बना देगी। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। प्रिय बंधुओं और भगिनियों, जीवन का सच्चा मूल्य तब प्रकट होता है जब हम उसे केवल सांसारिक भोग विलास या क्षणिक इच्छाओं के लिए नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और सत्य की खोज के लिए जीते हैं। तुम सब जानते हो कि संसार अस्थिर है, प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो कल था वह आज नहीं है। इस अस्थिरता को समझकर ही मनुष्य दुख से मुक्त हो सकता है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से आसक्ति रखते हैं तो उसके नाश होने पर हमारे हृदय में पीड़ा उत्पन्न होती है। परंतु यदि हम यह स्वीकार कर लें कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है, तो हम दुख से बच सकते हैं। जैसे एक नदी निरंतर बहती रहती है और उसका जल हर पल नया होता है, वैसे ही जीवन भी हर क्षण बदलता है। बुद्धिमान वही है जो इस परिवर्तन को स्वीकार कर आगे बढ़ता है, और अज्ञान वही है जो परिवर्तन को रोकने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय साथियों, स्मरण रखो कि अज्ञान ही दुख का कारण है और ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग। जब तुम अपने भीतर झांकते हो तो तुम्हें अनेक प्रकार की इच्छाएं दिखाई देती हैं, धन की, मान सम्मान की, भोग विलास की। परंतु ध्यान से देखो, क्या ये इच्छाएं कभी समाप्त होती हैं? नहीं। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है। यह अंतहीन श्रृंखला मनुष्य को कभी शांति नहीं देती। इसलिए मैंने कहा है, इच्छा ही दुख का मूल कारण है। इच्छा को त्यागने से ही शांति मिलती है। लेकिन इच्छा त्यागना केवल शब्दों से संभव नहीं है। इसके लिए साधना, अनुशासन और जागरूकता की आवश्यकता है। ध्यान साधना ही वह मार्ग है जो मन को शांत करता है और इच्छाओं के बंधन को ढीला करता है। जब तुम ध्यान में बैठते हो और अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हो तो धीरे धीरे मन स्थिर होने लगता है, और वही स्थिरता तुम्हें दिखाती है कि वास्तविक सुख भीतर है, बाहर नहीं। बंधुओं, जीवन के 4 आर्य सत्य को सदैव स्मरण रखो। पहला, जीवन दुखमय है। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा, तृष्णा का अंत संभव है। और चौथा, दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। यह मार्ग ही मनुष्य को सच्ची शांति की ओर ले जाता है। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि सम्मिलित हैं। यदि तुम इन 8 सिद्धांतों का पालन करोगे तो न केवल तुम दुख से मुक्त हो जाओगे,
बल्कि तुम्हारे भीतर ऐसी करुणा और शांति उत्पन्न होगी जो औरों के जीवन को भी आलोकित करेगी। मेरे प्रिय साथियों, स्मरण रखो कि अहिंसा और करुणा जीवन के सबसे बड़े आभूषण हैं। यदि तुम दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हो तो वास्तव में तुम स्वयं को ही दुखी करते हो, क्योंकि संसार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे एक कमल पत्र पर पड़ा हुआ जल की बूंद संपूर्ण पत्र को प्रभावित करती है, वैसे ही तुम्हारा एक छोटा सा क्रोध या करुणा का भाव पूरे वातावरण को प्रभावित करता है। इसलिए अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध बनाओ। क्रोध को त्यागो, क्योंकि क्रोध से विवेक नष्ट होता है। ईर्ष्या को त्यागो, क्योंकि ईर्ष्या मन की शांति छीन लेती है। लोभ को त्यागो, क्योंकि लोभ कभी तृप्त नहीं होता। इसके स्थान पर करुणा, दया, सत्य और धैर्य को अपने हृदय में स्थान दो। यही सच्चे मनुष्य का आभूषण है। जीवन क्षण भंगुर है। ये मत सोचो कि तुम्हारे पास बहुत समय है। मृत्यु कभी भी आ सकती है और तब तुम्हारे पास केवल वही रहेगा जो तुमने अपने भीतर अर्जित किया है। न कि धन, न पद, न यश, बल्कि केवल तुम्हारा कर्म और तुम्हारी साधना। इसलिए आज ही जागो, अभी जागो और अपने भीतर की अज्ञानता को दूर करने का संकल्प लो। अपने जीवन को ऐसे जियो कि हर क्षण जागरूकता से भरा हो। हर श्वास तुम्हें यह स्मरण कराए कि जीवन अनमोल है। हर कर्म तुम्हें यह याद दिलाए कि सत्य ही सर्वोच्च है। बंधुओं और भगिनियों, यदि तुम सचमुच सुख और शांति चाहते हो तो बाहरी वस्तुओं में उसे ढूंढना छोड़ दो। वह तुम्हारे भीतर ही है। ध्यान करो, सत्कर्म करो, सत्य बोलो और करुणा रखो। यही मार्ग तुम्हें निर्वाण की ओर ले जाएगा, जहां न जन्म है, न मृत्यु, न दुख है, न क्लेश। वही शांति परम शांति है, वही आनंद परम आनंद है। इसलिए आज से अपने जीवन को नया दिशा दो। आत्मज्ञान की दिशा, सत्य की दिशा और करुणा की दिशा। यही तुम्हें सच्चे अर्थों में स्वतंत्र बनाएगा। प्रिय साथियों, जैसे अंधकार केवल तब तक रहता है जब तक दीपक नहीं जलता, वैसे ही हमारे जीवन का अज्ञान केवल तब तक रहता है जब तक हम ज्ञान का दीपक नहीं जलाते। तुम सब इस जीवन में इसलिए आए हो कि सत्य की खोज कर सको, दुख से मुक्ति पा सको और अपने भीतर के अमर आनंद को पहचान सको। इस संसार में सबसे बड़ी भूल यह है कि हम सुख और शांति को बाहरी वस्तुओं, व्यक्तियों और परिस्थितियों में खोजते हैं। लेकिन सत्य यह है कि बाहर की कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। आज जो प्रिय है वह कल अप्रिय हो सकता है। आज जो तुम्हारे पास है वह कल छिन सकता है। इसीलिए यदि तुम बाहरी चीजों पर निर्भर रहोगे तो तुम्हें कभी स्थायी सुख नहीं मिलेगा। स्थायी सुख केवल तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे अपने शुद्ध और जागरूक मन में है। यही कारण है कि मैंने कहा, अप दीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। मेरे प्रिय बंधुओं, जब तुम ध्यान के मार्ग पर चलते हो तो धीरे धीरे तुम्हें यह अनुभव होता है कि तुम्हारे विचार, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारे भय ही तुम्हें बांधते हैं। मनुष्य का मन बंदर की तरह इधर उधर कूदता है। वह कभी अतीत की यादों में खो जाता है, कभी भविष्य की कल्पनाओं में, और इसी कारण मनुष्य वर्तमान क्षण की सुंदरता को खो देता है। ध्यान ही वह साधन है जो मन को वर्तमान में टिकाता है और तुम्हें यह अनुभव कराता है कि जीवन केवल इसी क्षण में है। जब तुम वर्तमान क्षण में पूरी तरह जागरूक हो जाते हो तो दुख और चिंता का प्रभाव कम हो जाता है और मन भीतर से हल्का और मुक्त हो जाता है। बंधुओं, तुम सब यह जान लो कि जीवन का सार केवल लेना नहीं बल्कि देना है। जब तुम दान करते हो तो वास्तव में तुम अपने मन की कठोरता को तोड़ते हो। दान केवल धन का नहीं होता, दान समय का भी होता है, दान करुणा का भी होता है, दान प्रेम और सहयोग का भी होता है। जब तुम किसी दुखी प्राणी की सहायता करते हो तो उसका दुख कम होता है और तुम्हारे भीतर का आनंद बढ़ता है। इस प्रकार करुणा केवल दूसरों को नहीं बल्कि तुम्हें भी सुख देती है। करुणा से हृदय पवित्र होता है और पवित्र हृदय ही शांति का अनुभव कर सकता है। बंधुओं और भगिनियों, याद रखो कि प्रत्येक जीव तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। यदि तुम किसी को दुख पहुंचाते हो तो वास्तव में तुम स्वयं को ही दुख पहुंचाते हो। जैसे जब कोई अपने ही हाथ को चोट पहुंचाता है तो पूरा शरीर पीड़ा महसूस करता है, वैसे ही जब तुम किसी अन्य प्राणी को हानि पहुंचाते हो तो यह समस्त सृष्टि पर बोझ डालता है। इसलिए जीवन में अहिंसा को अपनाओ। किसी प्राणी के प्रति हिंसा का विचार भी मत आने दो। हिंसा अज्ञान का प्रतीक है
जबकि करुणा ज्ञान का प्रतीक है। प्रिय साथियों, अहंकार भी दुख का एक बड़ा कारण है। जब मनुष्य मैं और मेरा के मोह में फंसता है तो वह कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। अहंकार ही विभाजन का कारण है। यह कहता है यह मेरा है, यह तुम्हारा है। परंतु सत्य यह है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी रूप से किसी का नहीं है। जैसे नदी का जल निरंतर बहता रहता है और एक ही जल को पकड़कर रखना संभव नहीं, वैसे ही इस संसार की वस्तुएं भी निरंतर बदलती रहती हैं। इसलिए अहंकार का त्याग करो। जब तुम अहंकार को छोड़कर नम्रता और करुणा को अपनाओगे, तभी तुम्हारा हृदय सच्चे आनंद को अनुभव करेगा। बंधुओं, यह मत सोचो कि साधना केवल जंगलों और गुफाओं में बैठने से होती है। सच्ची साधना जीवन के प्रत्येक क्षण में है। जब तुम प्रेम से बोलते हो, जब तुम सत्य का पालन करते हो, जब तुम अपने कर्म को धर्म से जोड़ते हो, तब तुम साधना कर रहे होते हो। साधना का अर्थ है अपने हर विचार, हर वाणी और हर कर्म को शुद्ध और जागरूक बनाना। यही मार्ग धीरे धीरे तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाएगा। प्रिय साथियों, यह संसार क्षणभंगुर है, मृत्यु निश्चित है, परंतु मृत्यु से पहले तुम्हें यह अवसर मिला है कि तुम अपने जीवन को सार्थक बना सको। यह मत भूलो कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए अभी से, इसी क्षण से अपने जीवन को सत्य, करुणा और ध्यान की दिशा में मोड़ दो। यही तुम्हें उस शांति तक पहुंचाएगा जिसकी खोज हर मनुष्य करता है। बंधुओं और भगिनियों, मैं तुम्हें यही संदेश देना चाहता हूं कि अपने भीतर के दीपक को जलाओ। बाहर मत खोजो, भीतर देखो। जो सत्य, जो शांति, जो आनंद तुम खोज रहे हो, वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। बस जागो, सजग बनो और उस सत्य को पहचानो। यही जीवन का उद्देश्य है, यही मुक्ति का मार्ग है। प्रिय बंधुओं और भगिनियों, जीवन का यह दुर्लभ अवसर तुम्हें केवल भोग विलास और इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं मिला है, बल्कि यह आत्मा के उत्थान, सत्य की खोज और करुणा के विस्तार के लिए मिला है। तुम सब जानते हो कि संसार परिवर्तनशील है। आज जो तुम्हें प्रिय है, कल वह नष्ट हो सकता है। आज जो तुम्हारे पास है, कल वह छिन सकता है। इस परिवर्तनशीलता को न समझ पाने के कारण ही मनुष्य दुख में डूब जाता है। जब हम स्थायी सुख को अस्थायी वस्तुओं में खोजते हैं तो हमें केवल निराशा और पीड़ा मिलती है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, सुख बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने मन को जागरूक बनाते हो, जब तुम इच्छाओं और वासनाओं के बंधन से मुक्त होते हो, तभी तुम्हें वह शांति मिलती है जो न जन्म से जुड़ी है, न मृत्यु से, बल्कि जो शाश्वत और अविनाशी है। बंधुओं, मनुष्य का मन ही उसके सुख और दुख का कारण है। यदि मन वश में है तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। लेकिन यदि मन वासनाओं और भ्रमों के अधीन है तो बाहरी सुख भी तुम्हें संतोष नहीं दे पाएगा। मन एक अशांत घोड़े की तरह है, जो नियंत्रण में न हो तो जीवन को संकट में डाल देता है। परंतु जब साधना, ध्यान और विवेक से मन को वश में किया जाता है तो वही मन तुम्हें मुक्ति के मार्ग पर ले जाता है। इसीलिए अपने मन को मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। ध्यान में बैठो, अपने विचारों को देखो, उन्हें समझो और धीरे धीरे उनकी शक्ति को कम करो। यही साधना तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाएगी। प्रिय साथियों, ये स्मरण रखो कि जीवन के 4 आर्य सत्य ही मुक्ति का आधार हैं। पहला सत्य है, जीवन दुखमय है। दूसरा, यह कि दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा, तृष्णा का अंत संभव है। और चौथा, दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। यह मार्ग ही वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। इस मार्ग में सत्य दृष्टि, सत्य संकल्प, सत्य वाणी, सत्य कर्म, सत्य आजीविका, सत्य प्रयास, सत्य स्मृति और सत्य समाधि सम्मिलित हैं। यदि तुम इन 8 पथों पर चलते हो तो न केवल तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, बल्कि तुम्हारे आसपास का वातावरण भी शुद्ध और शांत हो जाएगा। बंधुओं और भगिनियों, करुणा ही धर्म का हृदय है। यदि तुम्हारे हृदय में करुणा नहीं तो तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। करुणा का अर्थ केवल किसी की पीड़ा पर आंसू बहाना नहीं है, बल्कि उसकी सहायता करना है। करुणा से ही हृदय निर्मल होता है और निर्मल हृदय ही सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है। स्मरण रखो, जब तुम दूसरों को सुख देते हो तो वास्तव में तुम स्वयं को सुख देते हो। संसार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यदि एक प्राणी पीड़ा में है तो यह पीड़ा पूरे जगत को प्रभावित करती है। इसलिए करुणा केवल नैतिक गुण नहीं है,
बल्कि यह तुम्हारी आत्मा की सच्ची पहचान है। प्रिय साथियों, जीवन में अहंकार सबसे बड़ी रुकावट है। अहंकार कहता है, मैं श्रेष्ठ हूं, यह मेरा है, यह तुम्हारा है। लेकिन यह केवल विभाजन और संघर्ष पैदा करता है। सत्य यह है कि इस जगत में कुछ भी स्थायी रूप से तुम्हारा नहीं है। सब कुछ प्रकृति का है और प्रकृति ही उसे बदलती रहती है। इसलिए अहंकार का त्याग करो, नम्रता को अपनाओ, क्योंकि नम्रता से हृदय हल्का होता है और करुणा का द्वार खुलता है। जिस दिन तुमने अहंकार को त्याग दिया, उसी दिन तुमने आधा मार्ग पार कर लिया। बंधुओं, यह मत सोचो कि धर्म केवल मंदिरों, ग्रंथों या कर्मकांडों में है। सच्चा धर्म तुम्हारे जीवन के आचरण में है। जब तुम सत्य बोलते हो तो तुम धर्म का पालन करते हो। जब तुम करुणा से किसी की सहायता करते हो तो तुम धर्म का पालन करते हो। जब तुम अपने कर्मों को पवित्र और न्यायपूर्ण रखते हो तो तुम धर्म का पालन करते हो। इसलिए धर्म को केवल शब्दों या प्रतीकों में मत बांधो, बल्कि उसे अपने जीवन की सांस सांस में उतारो। बंधुओं और भगिनियों, मृत्यु निश्चित है। यह किसी भी क्षण आ सकती है। इसलिए यह मत सोचो कि तुम्हारे पास बहुत समय है। यही क्षण सबसे मूल्यवान है। यदि तुम इस क्षण को जागरूकता, सत्य और करुणा से भर देते हो तो तुम्हारा जीवन सफल है। लेकिन यदि तुम इस क्षण को मोह, लोभ और क्रोध में घंवा देते हो तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए आज ही संकल्प लो कि तुम अपने जीवन को सत्य, ध्यान और करुणा की ओर मोड़ोगे। यही मार्ग तुम्हें शांति देगा, यही तुम्हें आनंद देगा और यही तुम्हें मुक्त करेगा। प्रिय बंधुओं और भगिनियों, जीवन का सच्चा उद्देश्य केवल जीना भर नहीं है, बल्कि जीने के ढंग को जानना है। मनुष्य तभी सार्थक होता है जब उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बने, उसके कर्म करुणा और सत्य से ओतप्रोत हों और उसके विचार अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का दीपक जलाएं। तुम सब जानते हो कि जीवन क्षणभंगुर है, मृत्यु निश्चित है और समय किसी के लिए नहीं रुकता। फिर भी हम लोग मोह, माया, लोभ और क्रोध में उलझे रहते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि धन, पद और यश केवल कुछ समय के मेहमान हैं। मृत्यु के बाद न तो धन साथ जाएगा, न ही यश और मान सम्मान। साथ जाएगा केवल तुम्हारा कर्म, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी साधना। इसीलिए मैं कहता हूं कि यदि तुम सचमुच जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो तो अपने हर कर्म को धर्म से जोड़ो और हर क्षण को जागरूकता से भर दो। प्रिय साथियों, जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है तो उसे पता चलता है कि दुख का मूल कारण बाहर नहीं, भीतर है। इच्छाएं, तृष्णा और वासनाएं ही मनुष्य को बांधती हैं। यह इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है और यह अनंत श्रृंखला कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए मैंने कहा है कि तृष्णा ही दुख का कारण है। यदि तुम तृष्णा को त्याग दोगे तो तुम्हें ऐसा आनंद मिलेगा जो स्थायी होगा। परंतु यह त्याग केवल शब्दों से नहीं होगा, इसके लिए साधना और अनुशासन चाहिए। जब तुम ध्यान करते हो और अपने श्वास पर केंद्रित होते हो, तब तुम्हारा मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। स्थिर मन ही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। अशांत मन सदा दुखी रहेगा, चाहे उसके पास सारी दुनिया की संपत्ति क्यों ना हो। बंधुओं, अष्टांगिक मार्ग ही मुक्ति का पथ है। यह मार्ग केवल उपदेश नहीं, बल्कि जीवन जीने की विधि है। सम्यक दृष्टि का अर्थ है संसार को जैसा है वैसा देखना, न कि अपने भ्रम और वासनाओं के चश्मे से। सम्यक संकल्प का अर्थ है अपने विचारों को पवित्र और करुणामय बनाना। सम्यक वाणी का अर्थ है सत्य बोलना और कठोर वाणी से बचना। सम्यक कर्म का अर्थ है अपने आचरण को पवित्र रखना और किसी प्राणी को हानि न पहुंचाना। सम्यक आजीविका का अर्थ है ऐसा जीवन यापन करना जो दूसरों को कष्ट न पहुंचाए। सम्यक प्रयास का अर्थ है सदैव सत्कर्मों की ओर बढ़ना और दुष्कर्मों से बचना। सम्यक स्मृति का अर्थ है हर क्षण जागरूक रहना और अपने विचारों, कर्मों पर नजर रखना। और अंत में सम्यक समाधि का अर्थ है ध्यान की गहराई में उतरकर आत्मज्ञान प्राप्त करना। जब तुम इस मार्ग पर चलते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन निर्मल होता है और तुम्हें निर्वाण की झलक मिलने लगती है। प्रिय साथियों, जीवन में करुणा सबसे बड़ा धन है। जब तुम्हारे हृदय में करुणा होती है तो तुम दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हो और उनकी सहायता करते हो। करुणा केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्म से प्रकट होती है। जब तुम भूखे को भोजन देते हो, प्यासे को जल देते हो,
दुखी को सांत्वना देते हो, तब तुम करुणा को जीवंत करते हो। यही करुणा तुम्हारे हृदय को शुद्ध करती है और तुम्हें परम शांति की ओर ले जाती है। स्मरण रखो, जब तुम दूसरों को सुख देते हो तो वास्तव में तुम स्वयं को सुख देते हो। बंधुओं और भगिनियों, अहंकार का त्याग भी आवश्यक है। अहंकार ही विभाजन का कारण है। यह कहता है, मैं श्रेष्ठ हूं, यह मेरा है, यह तुम्हारा है। परंतु जब तुम गहराई से देखते हो तो पाते हो कि इस संसार में कुछ भी स्थायी रूप से किसी का नहीं है। सब कुछ परिवर्तनशील है। इसलिए अहंकार का कोई आधार नहीं है। जब तुम अहंकार को त्यागते हो और नम्रता अपनाते हो, तब तुम्हारे भीतर करुणा और शांति खिलने लगती है। प्रिय साथियों, यह मत भूलो कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। इसलिए यह मत सोचो कि साधना के लिए बहुत समय है। साधना अभी करो, जागरूकता अभी लाओ, सत्य और करुणा को अभी अपनाओ। यही क्षण तुम्हारा है। यदि तुम इसे व्यर्थ गंवा दोगे तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए संकल्प लो कि आज से तुम अपने जीवन को सत्य, करुणा, अहिंसा और ध्यान से सजाओगे। यही तुम्हें सच्चा सुख देगा, यही तुम्हें मुक्त करेगा और यही तुम्हें संसार के लिए प्रेरणा बनाएगा। प्रिय बंधुओं और भगिनियों, जीवन का हर क्षण एक अवसर है। एक ऐसा अवसर जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जा सकता है, यदि हम जागरूक होकर उसे अपनाएं। परंतु अधिकतर लोग इस सत्य को समझ नहीं पाते और अज्ञानवश अपने दिन रात मोह, लोभ और क्रोध में गंवा देते हैं। जब मनुष्य किसी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक आसक्ति रखता है तो उसका सुख उसी पर निर्भर हो जाता है। जैसे ही वह वस्तु या व्यक्ति उससे दूर होता है, वैसे ही उसका सुख भी नष्ट हो जाता है और दुख उसका पीछा करने लगता है। इसीलिए मैंने कहा है कि आसक्ति ही दुख का मूल कारण है। यदि तुम वस्तुओं का उपयोग करो परंतु उनसे बंधे मत रहो, तो तुम भीतर से स्वतंत्र हो जाओगे। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि तुम संसार से भाग जाओ, बल्कि इसका अर्थ है कि संसार की वस्तुओं का उपयोग करो, परंतु उनके गुलाम मत बनो। बंधुओं, ध्यान ही वह साधन है जो मनुष्य को वास्तविक स्वतंत्रता प्रदान करता है। जब तुम ध्यान में बैठते हो और अपने श्वास को देखना प्रारंभ करते हो, तो तुम अनुभव करते हो कि श्वास बिना किसी प्रयास के आती जाती है। इसी प्रकार जीवन भी चलता रहता है। ध्यान तुम्हें यह सिखाता है कि किसी भी विचार या भावना को पकड़ो मत, उसे केवल देखो और गुजर जाने दो। क्रोध आया, उसे देखो और जाने दो। ईर्ष्या आई, उसे देखो और जाने दो। वासना उठी, उसे देखो और जाने दो। धीरे धीरे मन हल्का होने लगता है और तुम्हारे भीतर ऐसी शांति उत्पन्न होती है जो किसी भी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। यही शांति सच्चा सुख है, यही स्वतंत्रता है। प्रिय साथियों, यह मत भूलो कि तुम्हारा प्रत्येक कर्म तुम्हारे भविष्य को गढ़ता है। यदि तुम सत्य बोलते हो, करुणा से व्यवहार करते हो और धर्मपूर्ण आचरण करते हो, तो तुम्हारे भविष्य में सुख और शांति का संचार होगा। परंतु यदि तुम झूठ, हिंसा और लोभ के मार्ग पर चलते हो, तो उसका फल भी तुम्हें दुख के रूप में ही मिलेगा। कर्म का यह नियम अपरिवर्तनीय है, इसलिए अपने हर कर्म को सोच समझकर करो। एक छोटा सा दयालु कर्म भी जीवन बदल सकता है और एक क्षणिक क्रोध भी बड़े विनाश का कारण बन सकता है। बंधुओं और भगिनियों, अष्टांगिक मार्ग का पालन केवल साधना का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला है। जब तुम सम्यक दृष्टि अपनाते हो तो तुम्हें यह स्पष्ट दिखाई देता है कि सब कुछ नश्वर है। जब तुम सम्यक संकल्प करते हो तो तुम्हारे विचार करुणा और सत्य से भरे होते हैं। सम्यक वाणी तुम्हें कटु और झूठ बोलने से रोकती है और तुम्हारी वाणी मधुर और प्रेरणादायी बन जाती है। सम्यक कर्म तुम्हें सिखाता है कि किसी भी जीव को हानि मत पहुंचाओ और अपने आचरण को शुद्ध रखो। सम्यक आजीविका तुम्हें यह चेतावनी देती है कि तुम्हारा जीव नयापन किसी की पीड़ा का कारण न बने। सम्यक प्रयास तुम्हें हर क्षण जागरूक बनाता है कि तुम अच्छाई की ओर बढ़ो और बुराई से दूर रहो। सम्यक स्मृति तुम्हें वर्तमान में टिकाए रखती है और अतीत भविष्य की चिंताओं से मुक्त करती है। और अंत में सम्यक समाधि तुम्हें ध्यान की गहराई में ले जाकर आत्मज्ञान का अनुभव कराती है। यह मार्ग केवल ज्ञान नहीं देता, बल्कि तुम्हें दुख से पूरी तरह मुक्त करता है। प्रिय साथियों, जीवन में करुणा सबसे बड़ा आभूषण है। जब तुम करुणा से किसी की सहायता करते हो तो तुम केवल उसका दुख कम नहीं करते, बल्कि अपने हृदय को भी पवित्र बनाते हो। करुणा वह शक्ति है
जो तुम्हें संसार से जोड़ती है और तुम्हें यह अनुभव कराती है कि सभी प्राणी एक ही जीवन धारा के अंग हैं। जैसे एक ही वृक्ष की शाखाएं अलग अलग दिखाई देती हैं, वैसे ही यह संसार अनेक प्राणियों में बंटा हुआ प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में सब एक ही जीवन के अंश हैं। इस सत्य को समझकर ही करुणा स्वाभाविक हो जाती है। बंधुओं, यह मत सोचो कि धर्म केवल मंदिरों या ग्रंथों में है। धर्म वही है जहां सत्य है, जहां करुणा है, जहां अहिंसा है। यदि तुम्हारे विचार शुद्ध हैं, तुम्हारी वाणी मधुर है और तुम्हारे कर्म धर्म से जुड़े हैं, तो तुम सच्चे धर्म का पालन कर रहे हो। धर्म का पालन केवल पूजा या प्रार्थना करने से नहीं होता, बल्कि जीवन के हर क्षण में धर्म को जीने से होता है। प्रिय साथियों, मृत्यु निश्चित है, यह कभी भी आ सकती है। इसलिए यह मत सोचो कि साधना और जागरूकता कल से शुरू करेंगे। कल का भरोसा मत रखो। जो क्षण तुम्हारे पास है वही सबसे मूल्यवान है। अभी जागो, अभी सजग बनो और अभी से अपने जीवन को करुणा, सत्य और ध्यान से सजाओ। यही तुम्हारा सच्चा धन होगा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय होगी और यही तुम्हें उस मुक्ति तक पहुंचाएगा जहां शांति शाश्वत है और आनंद अनंत। प्रिय बंधुओं और भगिनियों, जीवन की यह यात्रा तभी सफल बनती है जब हम इसे जागरूकता और विवेक के साथ जीते हैं। अधिकांश लोग जन्म से मृत्यु तक केवल सांसारिक इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं। वे धन, पद, यश और सुख सुविधाओं को ही जीवन का उद्देश्य मान लेते हैं, परंतु जब मृत्यु सामने आती है तब समझ में आता है कि ये सब क्षणिक और नश्वर थे। स्मरण रखो, जो वस्तु नश्वर है उससे स्थायी सुख की आशा करना अज्ञान है। सच्चा सुख और शांति केवल तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने मन को स्थिर और शुद्ध कर लेते हो, तब तुम्हें वह शांति मिलती है जो किसी बाहरी वस्तु या परिस्थिति से नहीं मिल सकती। इसीलिए मैंने कहा है, अपदीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। जब तुम अपने भीतर ज्ञान का दीपक जलाओगे, तभी तुम्हें अंधकार से मुक्ति मिलेगी। बंधुओं, यह मन ही है जो दुख और सुख का कारण बनता है। यदि मन वासनाओं, इच्छाओं और मोह में बंधा हुआ है, तो चाहे तुम्हारे पास कितनी भी संपत्ति क्यों न हो, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। लेकिन यदि मन वश में है और साधना से निर्मल है, तो बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, तुम भीतर से शांत और सुखी रहोगे। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अशांत मन है और सबसे बड़ा मित्र भी वही मन है जब वह साधना से शुद्ध हो जाता है। इसलिए अपने मन को नियंत्रित करना ही जीवन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। प्रिय साथियों, स्मरण रखो कि जीवन के 4 आर्य सत्य ही मुक्ति का आधार हैं। पहला, जीवन दुखमय है। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा, तृष्णा का अंत संभव है। और चौथा, उस अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। यह मार्ग केवल उपदेश नहीं, बल्कि एक जीने की पद्धति है। जब तुम सम्यक दृष्टि अपनाते हो, तो तुम्हें यह समझ आता है कि यह संसार अस्थायी है। जब सम्यक संकल्प करते हो, तो तुम्हारे विचार करुणा और सत्य से भरे होते हैं। सम्यक वाणी तुम्हें झूठ और कटुता से दूर रखती है। सम्यक कर्म तुम्हें हिंसा और अधर्म से बचाता है। सम्यक आजीविका तुम्हें चेतावनी देती है कि तुम्हारा जीवन यापन किसी के लिए दुख का कारण न बने। सम्यक प्रयास तुम्हें निरंतर सत्कर्मों की ओर ले जाता है। सम्यक स्मृति तुम्हें हर क्षण जागरूक रखती है और अंततः सम्यक समाधि तुम्हें ध्यान की गहराई में ले जाती है, जहां आत्मा का वास्तविक अनुभव होता है। बंधुओं और भगिनियों, करुणा ही जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। जब तुम्हारे हृदय में करुणा होती है, तो तुम दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हो। करुणा से तुम्हारा हृदय निर्मल होता है और तुम्हें वह आनंद मिलता है जो किसी भौतिक वस्तु से नहीं मिल सकता। करुणा केवल भावनाओं तक सीमित नहीं है, यह कर्म में प्रकट होनी चाहिए। जब तुम भूखे को भोजन देते हो, दुखी को सांत्वना देते हो और जरूरतमंद की मदद करते हो, तब तुम करुणा को साकार करते हो। स्मरण रखो, संसार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब तुम दूसरों को सुख देते हो, तो वास्तव में तुम स्वयं को ही सुख देते हो। प्रिय साथियों, अहंकार त्यागना भी उतना ही आवश्यक है। अहंकार ही विभाजन का कारण है। यह मैं और मेरा का भाव पैदा करता है, जो मनुष्य को दूसरों से अलग कर देता है। परंतु सत्य यह है कि सब एक ही जीवन धारा के अंश हैं। इसीलिए अहंकार का कोई स्थान नहीं है। जब तुम नम्रता अपनाते हो, तो तुम्हारे भीतर करुणा का विस्तार होता है और तुम दूसरों के साथ सहजता से जुड़ जाते हो।
अहंकार को त्याग कर ही मनुष्य सच्चा आनंद प्राप्त कर सकता है। बंधुओं, यह मत सोचो कि धर्म केवल पूजा पाठ, मंदिरों और ग्रंथों तक सीमित है। सच्चा धर्म तुम्हारे आचरण में है। जब तुम सत्य बोलते हो, जब तुम करुणा से किसी की सहायता करते हो, जब तुम अपने कर्मों को पवित्र रखते हो, तब तुम सच्चे धर्म का पालन करते हो। धर्म को जीवन की सांस सांस में उतारो, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक बनेगा। प्रिय बंधुओं और भगिनियों, मृत्यु निश्चित है। यह किसी भी क्षण आ सकती है। इसलिए साधना और जागरूकता को कल पर मत टालो। आज ही अपने जीवन को करुणा, सत्य और ध्यान की दिशा में मोड़ दो। यही तुम्हें स्थायी शांति देगा, यही तुम्हें सच्चा सुख देगा और यही तुम्हें जन्म मरण के बंधन से मुक्त करेगा। यही मार्ग निर्वाण की ओर ले जाता है, जहां शांति शाश्वत है और आनंद अनंत। प्रिय बंधुओं और भगिनियों, जीवन का यह अद्भुत अवसर हमें केवल सांसारिक मोह माया और इंद्रियों के सुख के लिए नहीं मिला है, बल्कि आत्मा की उन्नति, सत्य की खोज और करुणा के प्रसार के लिए मिला है। मनुष्य का जन्म दुर्लभ है और यह दुर्लभता हमें यह संकेत देती है कि हम इस जीवन को व्यर्थ न गंवाएं। अधिकांश लोग अपनी दिनचर्या में इतने उलझ जाते हैं कि वे यह भूल जाते हैं कि यह जीवन क्षण भंगुर है। हर श्वास हमें मृत्यु की ओर ले जा रही है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, जो कल था वह आज नहीं है। यह सत्य हमें हर क्षण स्मरण रखना चाहिए। यदि हम इस अस्थिरता और नश्वरता को गहराई से समझ लें तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। तब हम धन, यश और मान सम्मान को जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं मानेंगे, बल्कि उन्हें साधन समझेंगे। स्मरण रखो, मृत्यु के बाद न तो धन साथ जाएगा, न पद, न ही यश। साथ जाएगा केवल तुम्हारा कर्म, तुम्हारी करुणा और तुम्हारा सत्य। इसलिए यदि तुम्हें जीवन को सार्थक बनाना है तो अपने हर कर्म को धर्म से जोड़ो और हर क्षण को जागरूकता से भर दो। बंधुओं, दुख का मूल कारण बाहर नहीं, हमारे ही भीतर है। इच्छाएं, तृष्णा और वासनाएं ही हमें बांधती हैं। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है और यह अंतहीन सिलसिला हमें कभी स्थायी सुख नहीं देता। मैंने कहा है कि तृष्णा ही दुख का कारण है। यदि तुम तृष्णा को त्याग दोगे तो तुम्हें ऐसा आनंद मिलेगा जो नश्वर नहीं बल्कि स्थायी है। परंतु यह त्याग केवल शब्दों से संभव नहीं है। इसके लिए साधना और अनुशासन आवश्यक है। जब तुम ध्यान करते हो और अपने श्वास पर केंद्रित होते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर होने लगता है। स्थिर मन ही शांति का अनुभव करता है। अशांत मन सदा दुखी रहेगा, चाहे उसके पास सारी संपत्ति और ऐश्वर्य क्यों न हो। बंधुओं और भगिनियों, अष्टांगिक मार्ग ही मुक्ति का मार्ग है। यह मार्ग केवल उपदेश नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। इसमें सम्यक दृष्टि है जो हमें सिखाती है कि संसार अस्थायी है और परिवर्तनशील है। इसमें सम्यक संकल्प है जो हमें करुणा और सत्य की ओर प्रेरित करता है। इसमें सम्यक वाणी है जो हमें सत्य बोलने और कटुता से बचने का निर्देश देती है। इसमें सम्यक कर्म है जो हमें हिंसा और अन्याय से बचाता है और धर्मपूर्ण आचरण की ओर ले जाता है। इसमें सम्यक आजीविका है जो हमें चेताती है कि हमारा जीवनयापन किसी प्राणी को दुख न दे। इसमें सम्यक प्रयास है जो हमें सत्कर्मों की ओर बढ़ने और दुष्कर्मों से दूर रहने का मार्ग दिखाता है। इसमें सम्यक स्मृति है जो हमें हर क्षण जागरूक रखती है और अतीत भविष्य की चिंताओं से मुक्त करती है। और अंत में इसमें सम्यक समाधि है जो हमें ध्यान की गहराई में ले जाकर आत्मज्ञान का अनुभव कराती है। यदि तुम इस मार्ग का पालन करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन शुद्ध होगा और तुम्हें निर्वाण की झलक मिलने लगेगी। प्रिय साथियों, करुणा ही जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। जब तुम्हारे हृदय में करुणा होती है तो तुम दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हो और उनकी सहायता करते हो। करुणा केवल भावनाओं तक सीमित नहीं है, यह कर्म में प्रकट होनी चाहिए। जब तुम भूखे को भोजन देते हो, दुखी को सांत्वना देते हो और पीड़ित की मदद करते हो, तब तुम करुणा को साकार करते हो। करुणा तुम्हें भीतर से पवित्र बनाती है और तुम्हें वह आनंद देती है जो किसी भौतिक वस्तु से नहीं मिल सकता। स्मरण रखो, संसार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यदि एक प्राणी पीड़ित है तो उसका प्रभाव पूरे जगत पर पड़ता है। इसलिए करुणा केवल नैतिक गुण नहीं है बल्कि यह जीवन का सत्य है। प्रिय बंधुओं और भगिनियों, अहंकार त्यागना भी उतना ही आवश्यक है।
अहंकार ही विभाजन का कारण है। यह कहता है, मैं श्रेष्ठ हूं, यह मेरा है, यह तुम्हारा है। परंतु जब तुम गहराई से देखते हो तो समझते हो कि इस संसार में कुछ भी स्थायी रूप से किसी का नहीं है। सब कुछ परिवर्तनशील है और सब प्रकृति के अधीन है। अहंकार का कोई स्थायी आधार नहीं है। जब तुम अहंकार का त्याग करते हो और नम्रता अपनाते हो, तब तुम्हारे भीतर करुणा का विस्तार होता है और तुम सहजता से सबके साथ जुड़ जाते हो। अहंकार त्याग कर ही मनुष्य सच्चा आनंद और शांति प्राप्त कर सकता है। बंधुओं, यह मत सोचो कि धर्म केवल मंदिरों, ग्रंथों या पूजा पाठ में है। सच्चा धर्म तुम्हारे आचरण में है। जब तुम सत्य बोलते हो, जब तुम करुणा से किसी की सहायता करते हो, जब तुम अपने कर्मों को पवित्र और न्यायपूर्ण रखते हो, तब तुम सच्चे धर्म का पालन करते हो। धर्म केवल बाहरी आडंबर नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन की सांस सांस में होना चाहिए। जब धर्म तुम्हारे विचारों, वाणी और कर्म में उतर जाता है, तब तुम्हारा जीवन स्वयं दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। प्रिय साथियों, यह मत भूलो कि मृत्यु निश्चित है। यह किसी भी क्षण आ सकती है। इसीलिए साधना और जागरूकता को कल पर मत टालो। कल का भरोसा मत रखो। जो क्षण तुम्हारे पास है वही सबसे मूल्यवान है। यदि तुम इस क्षण को सत्य, करुणा और जागरूकता से भर दोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। यदि तुम इसे लोभ, क्रोध और मोह में गंवा दोगे तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आज ही संकल्प लो कि तुम अपने जीवन को सत्य, ध्यान और करुणा की ओर मोड़ोगे। यही मार्ग तुम्हें शांति देगा, यही तुम्हें सच्चा सुख देगा और यही तुम्हें जन्म मरण के बंधन से मुक्त करेगा। बंधुओं और भगिनियों, स्मरण रखो कि आत्मज्ञान का मार्ग आसान नहीं है। इसमें धैर्य चाहिए, निरंतर प्रयास चाहिए। कई बार तुम गिरोगे, कई बार तुम्हारा मन भटकेगा, परंतु यदि तुम दृढ़ रहोगे और बार बार उठकर आगे बढ़ोगे तो अंततः तुम लक्ष्य तक पहुंचोगे। जैसे एक नदी अनेक बाधाओं से टकराकर भी समुद्र तक पहुंचती है, वैसे ही तुम्हें भी कठिनाइयों से जूझते हुए आगे बढ़ना होगा। और जब तुम अपने भीतर के सत्य को पहचान लोगे तो तुम पाओगे कि यही जीवन का सबसे बड़ा धन है। बंधुओं, मैं तुम्हें यही संदेश देना चाहता हूं कि अपने भीतर के दीपक को जलाओ। बाहर मत खोजो, भीतर देखो। जो सत्य, जो शांति, जो आनंद तुम खोज रहे हो वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। बस सजग बनो, जागो और उसे पहचानो। यही जीवन का उद्देश्य है, यही मुक्ति का मार्ग है। और जब तुम यह मार्ग अपनाओगे तब न केवल तुम स्वयं दुख से मुक्त हो जाओगे, बल्कि तुम्हारे कर्म, तुम्हारी करुणा और तुम्हारा प्रकाश संसार को भी आलोकित करेंगे। यही सच्चे अर्थों में मानव जीवन की सफलता है। प्रिय बंधुओं और भगिनियों, जीवन की इस अनमोल यात्रा में हर क्षण हमें एक अवसर देता है स्वयं को जानने का, स्वयं को सुधारने का और सत्य के निकट जाने का। परंतु अधिकांश लोग इस अवसर को पहचान नहीं पाते। वे संसार की क्षणिक वस्तुओं के मोह में उलझ जाते हैं और अपने भीतर छिपे खजाने को भूल जाते हैं। यह खजाना है शांति, करुणा और ज्ञान। यदि तुम इस खजाने को पहचान लो तो तुम्हें बाहर भागने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह संसार परिवर्तनशील है। सुख और दुख आते जाते रहते हैं, जैसे दिन और रात का आना जाना। किंतु जो व्यक्ति भीतर स्थिर है, जिसकी दृष्टि जागरूक है, वह इन परिवर्तनों से विचलित नहीं होता। वह जानता है कि सब कुछ अस्थायी है और यह समझ ही उसे दुख से मुक्त कर देती है। बंधुओं, यह मत सोचो कि दुख केवल तुम्हारे जीवन में है। संसार का हर प्राणी किसी न किसी रूप में दुख से गुजर रहा है, लेकिन अंतर यह है कि कोई दुख को पहचानता है और उससे मुक्त होने का मार्ग खोजता है, जबकि कोई दुख को ही अपना भाग्य मानकर उसमें डूबा रहता है। मैंने जो 4 आर्य सत्य बताए हैं वे इसी दुख और उसके कारण को समझने का मार्ग हैं। पहला सत्य यह है कि जीवन दुखमय है। दूसरा यह कि दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा यह कि तृष्णा का अंत संभव है। और चौथा यह कि उस अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। जब तुम इन सत्यों को हृदय से स्वीकार करते हो तब तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है। तब तुम जीवन को केवल भोग के लिए नहीं बल्कि मुक्ति और ज्ञान के लिए जीना शुरू करते हो। प्रिय साथियों, अष्टांगिक मार्ग केवल साधु या सन्यासी के लिए नहीं है, यह हर मनुष्य के लिए है। यदि तुम गृहस्थ जीवन जीते हो तो भी इसे अपना सकते हो। जब तुम अपने परिवार में सत्य और करुणा को स्थान देते हो, जब तुम अपनी आजीविका को धर्मपूर्ण बनाते हो, जब तुम अपनी वाणी को मधुर और सत्य रखते हो,
तब तुम इस मार्ग पर चलते हो। धर्म केवल जंगलों और आश्रमों में नहीं है, ये तुम्हारे दैनिक जीवन में है। हर बार जब तुम क्रोध को त्याग कर धैर्य अपनाते हो, हर बार जब तुम ईर्ष्या को छोड़कर प्रसन्नता में जीते हो, हर बार जब तुम किसी दुखी की मदद करते हो, तब तुम धर्म का पालन करते हो। बंधुओं और भगिनियों, करुणा के बिना धर्म अधूरा है। करुणा ही वह शक्ति है जो हृदय को निर्मल बनाती है और आत्मा को प्रकाश से भर देती है। जब तुम करुणा से किसी भूखे को भोजन देते हो तो वास्तव में तुम स्वयं को ही समृद्ध करते हो। जब तुम किसी दुखी को सांत्वना देते हो तो वास्तव में तुम अपने ही हृदय को हल्का करते हो। करुणा न केवल दूसरों को सुख देती है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर ऐसी शांति भर देती है जिसे कोई बाहरी वस्तु नहीं दे सकती। इसलिए करुणा को केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर कर्म में उतारो। प्रिय बंधुओं, यह मत भूलो कि अहंकार ही सबसे बड़ी बाधा है। जब तक मैं और मेरा का भाव बना रहेगा, तब तक सच्चा ज्ञान नहीं मिल सकता। अहंकार मनुष्य को दूसरों से अलग करता है और विभाजन पैदा करता है। परंतु जब तुम समझते हो कि सब एक ही जीवन धारा के अंश हैं, तब तुम्हारा अहंकार मिटने लगता है। अहंकार मिटते ही हृदय में नम्रता और करुणा का प्रवाह होता है। स्मरण रखो, जैसे वृक्ष पर फल लगते ही उसकी शाखाएं झुक जाती हैं, वैसे ही सच्चा ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति नम्र हो जाता है। बंधुओं, जीवन का प्रत्येक क्षण अनमोल है। समय बीतता जा रहा है और मृत्यु निश्चित है। यह किसी भी क्षण आ सकती है। इसलिए जागो, सजग बनो और आज ही अपने जीवन को सत्य, करुणा और ध्यान की ओर मोड़ो। कल पर भरोसा मत करो, क्योंकि कल अनिश्चित है। जो निश्चित है वह यह क्षण है। इस क्षण को पवित्र बनाओ, इस क्षण को सार्थक बनाओ। यही तुम्हारा सच्चा धन है। प्रिय साथियों, स्मरण रखो कि तुम्हारा हर छोटा कदम तुम्हें मुक्ति की ओर ले जा सकता है। यदि तुम निरंतर अभ्यास करते रहोगे, यदि तुम धैर्य और समर्पण से साधना करोगे, तो अवश्य ही तुम्हें आत्मज्ञान की झलक मिलेगी। यह मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु असंभव नहीं। जैसे अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटा दीपक उसे मिटा सकता है, वैसे ही तुम्हारी छोटी सी सजगता, तुम्हारा एक क्षण का ध्यान, तुम्हारा एक दयालु कर्म तुम्हारे भीतर के अंधकार को दूर कर सकता है। इसलिए बंधुओं और भगिनियों, मैं तुम्हें यही संदेश देता हूं, अपने भीतर दीपक जलाओ। बाहर मत खोजो, भीतर देखो। सत्य, शांति और आनंद तुम्हारे भीतर ही छिपा है। जागो, सजग बनो और उस सत्य को पहचानो। यही तुम्हें दुख से मुक्त करेगा, यही तुम्हें निर्वाण की ओर ले जाएगा और यही तुम्हारे जीवन को वास्तव में सफल बनाएगा। प्रिय बंधुओं और भगिनियों, जब हम जीवन की गहराई में उतरते हैं तो पाते हैं कि इसका वास्तविक अर्थ केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मन की शांति में है। संसार के लोग धन, यश और सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं, किंतु यह सब क्षणिक है। जैसे रेत पर बनी रेखाएं लहरों के आने से मिट जाती है, वैसे ही ये सब वस्तुएं समय के साथ विलीन हो जाती हैं। परंतु जो आत्मिक शांति, करुणा और सत्य की खोज में है, उसका पाया हुआ कभी नहीं मिटता। वह शांति भीतर गहराई से अनुभव की जाती है और वही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। इसीलिए मैंने कहा है, अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। जब तक तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे, तब तक तुम्हारी मुक्ति संभव नहीं है। आत्मज्ञान का दीपक तुम्हें स्वयं ही जलाना होगा। बंधुओं, जीवन का सबसे बड़ा शत्रु अशांत मन है। यह मन ही है जो इच्छाओं के पीछे भागता है। यह मन ही है जो क्रोध, ईर्ष्या और मोह में उलझता है। यदि मन को साध लिया जाए तो पूरा जीवन साध लिया जाता है, लेकिन यदि मन बेकाबू हो तो जीवन दुख और अशांति से भर जाता है। मन को साधने का उपाय है ध्यान, जागरूकता और करुणा। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हें यह अनुभव होता है कि विचार आते हैं और चले जाते हैं। धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि तुम विचार नहीं हो, बल्कि उनके साक्षी हो। यह समझ ही तुम्हें स्वतंत्र करती है और भीतर से हल्का कर देती है। प्रिय साथियों, 4 आर्य सत्य जीवन की नींव हैं। पहला यह कि जीवन दुखमय है। यह सत्य हमें निराश करने के लिए नहीं, बल्कि हमें जगाने के लिए है। दूसरा यह कि दुख का कारण तृष्णा है, वह निरंतर चाहत जो कभी समाप्त नहीं होती। तीसरा यह कि तृष्णा का अंत संभव है। और चौथा यह कि इस अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। यह मार्ग केवल साधना का पथ नहीं है,
बल्कि जीने का तरीका है। जब तुम सम्यक दृष्टि अपनाते हो तो यह समझते हो कि सब कुछ अस्थायी है। जब सम्यक वाणी अपनाते हो तो तुम्हारे शब्द दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते। जब सम्यक कर्म अपनाते हो तो तुम्हारे कर्म धर्मपूर्ण बनते हैं। और जब सम्यक स्मृति अपनाते हो तो तुम्हारा हर क्षण सजग और जागरूक हो जाता है। बंधुओं और भगिनियों, करुणा ही जीवन का सच्चा गहना है। करुणा से ही हृदय निर्मल होता है। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो तो वह केवल उसका पेट नहीं भरता, बल्कि तुम्हारे भीतर आनंद की लहर भी जगाता है। जब तुम किसी दुखी को सांत्वना देते हो तो वह केवल उसके दुख को हल्का नहीं करता, बल्कि तुम्हारे हृदय को भी शांति देता है। करुणा केवल दूसरों को सुख नहीं देती, बल्कि यह तुम्हें भी भीतर से बदल देती है। इसलिए अपने जीवन को करुणा से भर दो। प्रिय साथियों, अहंकार वह दीवार है जो हमें सत्य से दूर कर देती है। यह दीवार कहती है, मैं श्रेष्ठ हूं, यह मेरा है, यह तेरा है। लेकिन जब तुम गहराई से देखते हो तो पाते हो कि सब कुछ नश्वर है, सब कुछ परिवर्तनशील है। जब यह समझ आती है तो अहंकार धीरे धीरे मिटने लगता है और उसकी जगह नम्रता आ जाती है। और नम्रता ही वह पुल है जो हमें दूसरों से जोड़ती है। स्मरण रखो, जैसे फल से लदा वृक्ष झुक जाता है, वैसे ही सच्चा ज्ञानी व्यक्ति विनम्र हो जाता है। बंधुओं और भगिनियों, धर्म केवल पूजा, अनुष्ठान या बाहरी आडंबर नहीं है। सच्चा धर्म तुम्हारे आचरण में है। जब तुम सत्य बोलते हो, जब तुम करुणा से किसी की सहायता करते हो, जब तुम अपने कर्मों को पवित्र रखते हो, तभी तुम धर्म का पालन करते हो। धर्म को अपने हर विचार, हर शब्द और हर कर्म में उतारो। तभी तुम्हारा जीवन वास्तव में धार्मिक और पवित्र बनेगा। बंधुओं, यह मत भूलो कि मृत्यु निश्चित है। यह किसी भी क्षण आ सकती है, इसलिए कल पर भरोसा मत करो। कल का वादा किसी ने नहीं किया। जो क्षण तुम्हारे पास है वही सबसे मूल्यवान है। इस क्षण को जागरूकता, करुणा और सत्य से भर दो। यही तुम्हारा सच्चा धन है। यही तुम्हें निर्वाण की ओर ले जाएगा। इसलिए प्रिय बंधुओं और भगिनियों, मैं तुमसे यही कहता हूं, अपने भीतर दीपक जलाओ। बाहर मत खोजो, भीतर देखो। सत्य, शांति और आनंद तुम्हारे भीतर ही छिपा है। जागो, सजग बनो और उस सत्य को पहचानो। यही मार्ग तुम्हें दुख से मुक्त करेगा और यही तुम्हारे जीवन को वास्तव में सफल बनाएगा। प्रिय बंधुओं और भगिनियों, जीवन की इस यात्रा में हर कदम हमें यह याद दिलाता है कि हमारा अस्तित्व केवल शरीर और भौतिक साधनों तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे कहीं गहरा और महान है। यह शरीर समय के साथ नष्ट हो जाएगा, परंतु आत्मा की खोज और आत्मज्ञान का अनुभव शाश्वत है। अधिकांश लोग अज्ञानवश इस सत्य को नहीं देख पाते और अपने दिन रात सांसारिक मोह माया, लोभ, ईर्ष्या और तृष्णा में गंवा देते हैं। वे सोचते हैं कि अधिक धन, अधिक यश और अधिक सुख सुविधाएं ही उन्हें संतोष देंगी, परंतु वास्तविकता यह है कि जितना अधिक वे इन्हें प्राप्त करते हैं, उतना ही अधिक असंतोष और अशांति उन्हें घेर लेती है। बंधुओं, यह समझ लो कि बाहरी वस्तुएं कभी भी तुम्हें स्थायी सुख नहीं दे सकती, क्योंकि वे अस्थायी हैं, नश्वर हैं। सच्चा सुख तभी संभव है जब तुम्हारा मन स्थिर हो, शुद्ध हो और करुणा से भरा हो। बंधुओं, जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हें यह अनुभव होता है कि विचार आते हैं और जाते हैं, भावनाएं उठती हैं और शांत हो जाती हैं, लेकिन उनके पीछे एक गहरा साक्षी है, तुम्हारा असली अस्तित्व। यही साक्षी शांति का स्रोत है। जब तुम इस साक्षी को पहचानते हो तो तुम समझ जाते हो कि दुख और सुख केवल मन की अवस्थाएं हैं, वे तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को छू नहीं सकते। इस पहचान से तुम्हारे भीतर ऐसा प्रकाश जलता है जो कभी बुझता नहीं। यही कारण है कि मैंने कहा, अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो, क्योंकि कोई और तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता, कोई और तुम्हें शांति नहीं दे सकता। यह यात्रा तुम्हें स्वयं करनी होगी। प्रिय साथियों, मैंने तुम्हें 4 आर्य सत्य बताए हैं और उनका महत्व अपार है। पहला सत्य यह है कि जीवन दुखमय है, क्योंकि सब कुछ अस्थायी है। जो हमें प्रिय है वह एक दिन छिन जाएगा। दूसरा सत्य यह है कि दुख का कारण तृष्णा है। असीम इच्छाएं ही हमें बंधन में डालती है। तीसरा सत्य यह है कि तृष्णा का अंत संभव है यदि हम जागरूक हों और साधना करें। और चौथा सत्य यह है कि उस अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। यह मार्ग केवल उपदेश नहीं, बल्कि जीने की कला है। इसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी,
सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये 8 सीढ़ियां हैं जो हमें धीरे धीरे मुक्ति के शिखर तक ले जाती हैं। बंधुओं और भगिनियों, यदि तुम इस मार्ग को अपनाते हो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। सम्यक दृष्टि तुम्हें अस्थिरता और नश्वरता का बोध कराएगी, जिससे तुम मोह से मुक्त हो जाओगे। सम्यक संकल्प तुम्हें करुणा और सत्य की ओर ले जाएगा। सम्यक वाणी तुम्हें झूठ, कटुता और हिंसा से दूर रखेगी। सम्यक कर्म तुम्हें धर्मपूर्ण और पवित्र बनाएगा। सम्यक आजीविका तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम्हारा जीवनयापन किसी प्राणी के दुख का कारण न बने। सम्यक प्रयास तुम्हें निरंतर साधना और सत्कर्मों में दृढ़ रखेगा। सम्यक स्मृति तुम्हें हर क्षण जागरूक बनाएगी ताकि तुम अतीत और भविष्य की चिंताओं में न उलझो। और अंततः सम्यक समाधि तुम्हें ध्यान की गहराई में ले जाकर आत्मा के सच्चे अनुभव से जोड़ देगी।